हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें इसमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है और ये संबंध की सत्यता की ये जांच करना है। किसके? तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों की। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के लिए डीपली तरीके से पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 2x को इस प्रकार से तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर ये माइनस 2x आ जाए और गुना करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो इसको तोड़ते हैं, तो लिखेंगे माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 है तो माइनस 8। अब आगे काम करेंगे, तो इसमें से कॉमन करेंगे, x को कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा x माइनस 4, प्लस है तो प्लस, इसमें से कॉमन करेंगे 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस 4। अब इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, ये सेम है इसलिए। अब बचा ये और ये, तो इसको लिख देंगे x प्लस 2। चूंकि हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, इसलिए लिखेंगे x इसके बराबर 0 कर देंगे। तो इस टोटल का जब कैलकुलेशन किए हैं तो हमारा ये प्राप्त हुआ है। तो इतना प्राप्त हुआ है, तो इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं। अतः हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0 और x का वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0 लिखेंगे। इसलिए x इक्वल माइनस 4 को जब उधर भेजेंगे प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ये x का 2 ठो वैल्यू निकला, यानी यही जो दोनों वैल्यू है यही इसका शून्यक निकला। इस बहुपद का शून्यक का मतलब कि इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा। दोनों में से किसी को पुट करें तो 0 आ जाएगा, यही शून्यक होता है। तो यहां पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक। हमने बताया था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे और इसको जो है हम लोग बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे अल्फा इक्वल 4 तथा बीटा इक्वल माइनस 2 हो गया। अब हमें जो है शून्यक ये शून्यक तो निकल गया। अब हमें जो निकालना है ये संबंध के सत्यता की जांच। तो करना है क्या, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये जांच करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, तो वहीं जाकर के क्लियर हो पाएगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम एक द्विघात बहुपद के, हमने बताया था पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल 0 होता है, यानी ए का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है जिसमें 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरे का बीटा। तो इस प्रकार से इससे फॉर्मूला निकलता है। तो पहला हो जाता है फॉर्मूला शून्यकों के योगफल। तो योगफल को जो है हम लोग ये शून्यकों के योगफल बोला गया। योगफल का मतलब जोड़ना, यानी 2 शून्यक है, इसका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा योगफल आ गया। तो इसके जगह पर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना होगा आपको। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब इस माइनस के जगह पर माइनस लिख सकते हैं और बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें एक बार ध्यान देना है।
तो b जो है x का गुणांक है, इसलिए लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। अब बाटा हो जाएगा, a जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फॉर्मूला आता है शून्यकों के गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा करने पर जो प्राप्त हो, तो हम लोग लिख सकते हैं दो शून्यक है तो उसका गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह पर फॉर्मूला आता है सी बाई ए, ये भी आपको याद रखना होगा। तो सी के जगह पर हम लोग अथवा में क्या लिख सकते हैं, तो सी हमारा यहाँ अचर पद है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अचर पद। अब बाटा ए जो है यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसी के माध्यम से यहाँ संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों के योगफल के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर ये फॉर्मूला लिखें या ये लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलिए इसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमारा आया था यहाँ पे 4 और बीटा का -2। तो अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस बीटा की जगह पर -2 बराबर माइनस है तो माइनस। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x का गुणांक की बात की गई है, तो इसमें देखिए x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x है, x वाला टर्म है, तो x का गुणांक -2 है, इसलिए लिखेंगे -2। अब बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छिपा हुआ है, तो एक लिख सकते हैं। प्लस सॉरी 4 के लिए 4 प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, इक्वल माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 4 के लिए 4 प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 2/1। आगे काम करेंगे 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2/1 का मतलब 2 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। फिर अगला काम करेंगे तो ये शून्यकों के गुणनफल का जांच करेंगे। गुणनफल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये गुणनफल का मतलब गुणा करने पर, यहाँ पे गुणा छिपा हुआ। इसके बराबर फॉर्मूला यहाँ होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे काम करते हैं, अल्फा के जगह पर ये अल्फा का वैल्यू था 4 और बीटा का वैल्यू था -2। अचर पद इसमें है -8, लिखेंगे -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ नहीं है, तो एक छिपा हुआ है, तो एक लिखेंगे। आगे काम करेंगे 4 से इसमें गुना करेंगे -8 हो जाएगा, -8 में 1 से भाग देंगे तो -8। ये भी दोनों बराबर आ गया, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनेगा, बस इसमें गुणनखंड पर ध्यान देना है, वो हो गया तो आपका ये भी तैयार हो गया। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सारी फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर को लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे तो 2s माइनस 2s हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये चीज आ जाएगा, और तोड़ने पर इतना आ जाएगा प्लस 1। आगे काम करेंगे, इसका गुणनखंड निकालना है। इसके लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, आप देख लीजिए वहां से। इस दोनों में से अब कॉमन करेंगे तो 2s को कॉमन करेंगे, यहाँ बच जाएगा 2s माइनस यहाँ 1। 2s चूंकि निकल गया है इसलिए 1 बचेगा। यहाँ जो साइन रहता है वही कॉमन होता है, इस दोनों में कोई चीज सेम नहीं है इसलिए 1 निकलेगा।
तो 2s के लिए 2s, और यहाँ जो यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब ये जो बाहर वाला बचा इसको लिखेंगे 2s माइनस 1, चूंकि हमें शून्य के निकालना है इसलिए लिखेंगे इतना बराबर 0, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। इस टोटल का कैलकुलेशन करने पर इतना प्राप्त हुआ है इसलिए इतना ही लिखेंगे इसके जगह पर। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब 2s माइनस 1 इक्वल 0 अलग अलग कर देंगे तो आएगा इतना। अब 2s इक्वल माइनस 1 को इधर भेजेंगे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2s माइनस 1 को इधर भेजेंगे प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ है इसलिए हमारा आ जाएगा s बराबर 1/2। गुना वाले उधर जाते हैं तो बटा में आ जाते हैं, इधर भी हो जाएगा s इक्वल 1/2, यानी एक ठो अल्फा का वैल्यू और दूसरा का बीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम जांच करेंगे तो आप लिख लीजिएगा संबंध की सत्यता की जांच, हम डायरेक्ट जांच ही लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये जांच करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, तो सबसे पहले शून्यकों के योगफल बराबर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की दो शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 है। उसके बाद यहाँ काम कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू हो गया आपका 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा के जगह पर बीटा का वैल्यू 1/2 तो लिखेंगे 1/2। अब यहाँ माइनस के लिए माइनस, आगे काम करेंगे। अब यहाँ x का गुणांक बोला गया तो x नहीं, यहाँ पे s हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा s हो जाएगा क्योंकि s के फॉर्म में ये बहुपद है इसलिए। तो s का गुणांक यहाँ -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4 s का गुणांक, ये माइनस ही यहाँ लिखा गया और इसके जगह पर ये चीज लिखा गया। s स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ देखिए 4 है तो बटा में 4 हो जाएगा। आगे इसका बटा का जोड़ निकालेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ही रह जाएगा, माइनस माइनस वगैरह करेंगे प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। आगे काम करेंगे 1 मिलकर के 2/2 बराबर ये 4/4, ये काटेंगे 1 आ जाएगा, ये काटेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया। आगे जो है फिर काम करेंगे शून्यकों के गुणनफल, ये निकालेंगे तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ इक्वल फॉर्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला आपको याद रखना है तभी जाकर के बन पाएगा। अल्फा का वैल्यू है 1/2 गुना 1/2, बीटा का भी वैल्यू है 1/2। अचर पद इसमें है, इसमें अचर पद 1 है इसलिए लिखेंगे 1, और एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ s हो जाएगा, s स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और 2 गुना 4, यानी यहाँ भी 1/4, ये दोनों बराबर आ गया, अतः हमारा ये जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये अपना कर सकते हैं, इस प्रकार से आगे भी आप बना सकते हैं।